मेरा नाम विक्रांत है। ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्चाई है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। दरअसल मैं भूत, पिशाच, देव और दानव इन सब में यकीन नहीं करता था। मेरा मानना था कि ये सब एक अंधविश्वास है जो कि हमें डराने और भटकाने के लिए कहा जाता है। 1966 की बात है। उस वक्त मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ करता था। मेरा पोस्टिंग कर्नाटका के एक ऐसे इलाके में हुआ था जहां सरकार ने सरकारी रिजर्व फॉरेस्ट को मान्यता नहीं दिया था और यही काम मुझे दिया गया था। ड्यूटी का पहले ही दिन मैं कुछ ऑफिसर के साथ जंगल के बाउंड्री जांचने के लिए जंगल में चला गया। दिन भर हम जंगल में घूमते रहे और अपना काम करने लगे। जब रात हुई तब हम जंगल के अंदर छोटा सा कैंप बना के सुबह होने का इंतजार करने लगे। रात बहुत ही घनी और काली थी। साथ ही जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रहा था। मुझे पता नहीं था कि कोई जंगल इतनी ज्यादा भयावह होगा। मुझे उस वक्त नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं कैंपर के पास बैठने लगा। कुछ समय ऐसे ही मैं बैठता रहा कि तभी मुझे घुंघरू की छमछम आवाजें आने लगी। तब मैं उसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में मैंने दूर के पेड़ के पीछे से किसी को जोर से भागता हुआ देखा। हालांकि वो कोई आदमी था या फिर कोई जानवर, लेकिन वो अजीब सी कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर मुझे लगा कि शायद ये मेरा रहम है। फिर मैं उठकर अपने टेंट में जाकर सोने लगा और मुझे तुरंत नींद भी आ गई। और फिर जाग जा, कब तक सोएगा तू? जाग जा, जाग जा, कब तक सोएगा तू? नहीं, नहीं, कौन है वहां? जब मैं नींद से उठा तब सुबह हो गई थी। मुझे लगा कि शायद ये कोई सपना होगा और सब कुछ भुला के मैं फिर से अपने काम में लग गया। फिर अगले ही दिन मुझे जंगल के अंदर एक आदिवासी गांव मिला। मैं जब गांव के अंदर गया तो गांव उजड़ा हुआ था। घर बाहर सब कुछ बिखरी हुई थी और कुछ लोग एक साथ बैठकर रो रहे थे और कह रहे थे कि कोई देव हमें छोड़ के चला गया। मैं और मेरी टीम ये देखकर हैरान थे। फिर एक बूढ़ा आदमी ने हमारे पास आया। हम सब उसे गांव के इस हालत के बारे में पूछने लगे तो जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा कि पुरखों जमाने की बात, उस वक्त एक राजा हुआ करता था। राजा के पास सब कुछ था, धन, शक्ति, रानी और बच्चे, पर वो फिर भी खुश नहीं था। एक दिन राजा ने एक तांत्रिक से इस बारे में पूछा। जवाब में वो तांत्रिक ने कहा, हे राजन, दूर तीर्थ यात्रा भ्रमण करो, इसमें तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। राजा ने कई महीनों तक दूर दूर तक राज्य भ्रमण किया, पर उसे उसके परेशानियों का कोई हल नहीं मिला। फिर एक रात राजा ने एक जंगल में विश्राम के लिए रुका। रात अंधेरे में राजा को दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वो क्या है ये जानने के लिए राजा ने उस रोशनी के पास गया। फिर राजा ने देखा कि एक चमकती पत्थर पेड़ों के नीचे पड़ा था जिसमें से दिव्य रोशनी आ रही थी। उसे देखकर राजा के आंखों में आंसू आ गए और राजा ने जोर जोर से रोने लगा, जैसे कि उसे दुनिया का सारा सुख मिल गया। फिर तभी अचानक